जैक और रॉस को स्टार्टिंग से ही लोकेशन के बताया गया है कि वो दोनों सेम लेवल पर हैं, बट दोनों के सोचने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। जैक जो कि स्टार्टिंग में अपने से कमज़ोर लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुली करता था, और रॉस को जो कि अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहता था, बिल्कुल एक हीरो की तरह। फिल्म के स्टार्टिंग में जैक को मिडिल स्कूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहा जाता था। इसी कारण से उसका ईगो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और इसी कारण से वो अपने से कमज़ोर लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुली करता था। बट धीरे धीरे जब वो डैनियल के साथ रहने लगा तो खुद को बदलने लगा, और वो चाहता था कि मैं अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करूं। वो खुद को ब्लेम करता था कि उसी कारण से जीहो मरा और जैस्मिन भाग गई। जैक जब 7 सेकंड एफिलिएट में किसी को भी हरा नहीं पाता है, तब वो डर्टी बॉक्सिंग यूज़ करने लगता है। डर्टी बॉक्सिंग के बाद भी वो किसी को हरा नहीं पाता है। तब जब वो गोंगसेओप जी से मिलता है, तब गोंगसेओप जी उसे ट्रेन करता है, जो कि किंग ऑफ डाएग्यू है, और जैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और उसके अंदर ट्रेन करने के बाद वो बनता है द आयरन बॉक्सर। जैक जो कि एक हिट एंड रन बॉक्सर टाइप है, यानी कि वो हिट करके रन करता है, उसका डिफेंस उतना ज़्यादा नहीं है, और वॉस्को जिसका डिफेंस काफ़ी अच्छा है। वॉस्को जो कि 100 पुशअप, 100 पुलअप्स, 100 स्क्वाट करने के बाद 2 साल तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो स्टील बार्स को तोड़ सकता है, हड्डियों को तोड़ सकता है, और एक बात तो हमें ये भी दिखाया गया था कि वो अपने पैर से लोगन लीग को भी उठा सकता है। मार्शल आर्ट की बात करें तो वॉस्को मुई थाई को यूज़ करता है, जो कि उसने अपने मास्टर ब्रेकदक से सीखा है। स्ट्रेंथ की बात करें तो वॉस्को और जैक में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें एक बार दिखाया गया था जबकि पंचिंग बैग में दोनों अपनी पावर को टेस्ट कर रहे थे एक आर्केड में। तब जैक का जो स्ट्रेंथ था पंचिंग बैग में वो था 892, और जो वॉस्को का स्ट्रेंथ था वो था 910। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो वॉस्को की स्ट्रेंथ थी वो जैक से काफ़ी ज़्यादा थी, और अभी भी मेरे ख्याल से वॉस्को की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी जैक से। मार्शल आर्ट की बात करें तो जैक जैसे कि मैंने बताया कि हिट एंड रन टाइप बॉक्सर है, जो कि गोंगसोक जी के अंदर ट्रेन करने के बाद आयरन बॉक्सर बना। वो काफ़ी फास्ट है और हैवी डैमेज दे सकता है दूसरे कैरेक्टर्स को। हमें जैसे कि दिखाया गया था कि मैन द्योक जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कि उसे वन शॉट कर सकता था पहले, लेकिन आयरन बॉक्सर बनने के बाद वो उसे टक्कर दे पा रहा था। और जैसे कि हमें पता है कि वॉस्को का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो वॉस्को का मास्टर है ब्रेकदक, उसने ये भी कहा था कि वॉस्को की बॉडी को हराना बहुत ही मुश्किल है, उसे कोई नहीं हरा सकता है सिवाय कोई लेजेंड्स के, जैसे कि जेम्स ली से वो हार गया था। लेकिन फिर भी हमें बाद में दिखाया गया कि जब वो मैंद्योक से लड़ रहा था तो वो मैंद्योक को भी हरा पा रहा था बिल्कुल। चलिए दोनों की मार्शल आर्ट के बारे में बात करते हैं। मुई थाई और बॉक्सिंग में कौन ज़्यादा बेटर है, ये तो जो उसका यूज़र है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुई थाई क्लोज रेंज में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डैमेज दे सकता है, और बॉक्सिंग हिट करके बचने में काम आता है। लेकिन जो वास्को है उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुई थाई से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, वो है रनर हाई। रनर हाई में होता क्या है कि जो एक ऐसा फेनोमेना है रनर हाई, जिसमें मास्टरी है वो, जिससे आंख पूरी वाइट हो जाती है और आपका बॉडी फुल पोटेंशियल पे अनलॉक हो जाता है, और आप हर एक चीज़ को पूरी तरह से काबू कर सकते हैं अपनी मार्शल आर्ट को। बट जैसे कि हमें पता है कि जो आयरन बॉक्सर है, यानी कि जो जेक का मास्टर गोंगसेओप जी अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था, और जेक भी अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। अगर जो वॉस्को है उसका मूव्स जैक पे लैंड नहीं करता है तो वॉस्को को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। स्पीड की बात करें तो वॉस्को फास्ट है, लेकिन जेक उससे ज़्यादा फास्ट है। जैसे कि हमें दिखाया गया था एक सीन में कि जब डैनियल और जेक के बीच में रेस हो रहा था, तब जेक उससे ज़्यादा पीछे नहीं था, जबकि डैनियल की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। उसका स्पीड 100 मीटर्स में वो 10 या 11 सेकंड के आसपास पहुंच गया था, वो भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। तो आप गेस कर सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट है। स्ट्रेंथ में वॉस्को मेरे ख्याल से जैक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्पीड में जैक थोड़ा फास्ट है वॉस्को से। और मार्शल आर्ट की बात करें तो दोनों के पास अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं मार्शल आर्ट को लेकर। और ऐसी लास्ट चीज़ जो डिपेंड करने वाली है विनिंग पे, वो है कि जो वॉस्को का रनर हाई और जैक का काउंटर। वॉस्को के रनर के बारे में तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाना चाहता हूँ। लेकिन जैक का जो काउंटर है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो जैक का काउंटर है, जिसे मैं फुल काउंटर कहना चाहूँगा, वो उसने अपने मास्टर से सीखा है, जो कि उस काउंटर का तारीफ़ यहाँ तक कि जेम्स ली लेजेंड ने भी कहा है। उसने कहा था कि मुझे ये मूव सिखा दो। तो आप गैस कर सकते हो कितना अच्छा मूव है। मान के चलिए कि दोनों के बीच में फाइट हो रही है, और जैक जो कि फुल काउंटर यूज़ करने वाला है, और वॉस्को जो कि रनर साई में आ चुका है। रनर साई में आने के बाद उसका पोटेंशियल बिल्कुल मैक्सड आउट हो चुका है, उस सारी मूव को परफेक्टली यूज़ कर सकता है, बिल्कुल थक नहीं रहा। और लेकिन जो जैक है वो थकते जा रहा है, क्योंकि उसका स्टेमिना बिल्कुल लिमिटेड है। और धीरे धीरे जब फाइट बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू हो जाता है तो जैक
अब फुल काउंटर यूज़ करने वाला है और वॉस्को जिसका रनर हाई ख़त्म होने वाला है। और अगर जैक काउंटर को यूज़ कर लेता है तब वो उसे हरा पाएगा, लेकिन वॉस्को का अगर रनर हाई कंटिन्यू होता रहा तो उसका स्टेमिना बहुत ही हद तक ज़्यादा रहेगा इससे और वॉस्को जीत जाएगा। लेकिन अगर जैक किसी भी तरह से काउंटर को यूज़ कर लेता जैसे उसने यूज़ किया था जोहान शॉन्ग के साथ, तो वो जीत सकता है।